दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे चुना जाए और ऐसे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो भविष्य में अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। इसलिए सही शेयर और सेक्टर का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एक गलत निर्णय आपको नुकसान में डाल सकता है। आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियों के शेयर का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने पीछे के कुछ पॉइंट व्हाइट बोर्ड पर अपने लिख रखे हैं। पहले नंबर पर आता है अंकित मूल्य या फेस वैल्यू। ये शायद बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं शायद वो आपको नहीं पता हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले नंबर पर आता है अंकित मूल्य या फेस वैल्यू। दूसरे नंबर पर आता है शेयर का उच्चतम और निम्नतम स्तर। तीसरे नंबर पर है प्रमोटर की होल्डिंग चेक करें और चौथे नंबर पर है आधार मूल्य चेक करें। ये 4 पॉइंट हैं। अब पहले पॉइंट को समझते हैं, अंकित मूल्य या फेस वैल्यू। अंकित मूल्य कहने का अर्थ है कि उस शेयर का जो बेस प्राइस है, मतलब उसकी फेस वैल्यू जो है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का अंकित मूल्य 20 रुपये है और उस कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं, तो 20 से इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंपनी की शुद्ध वैल्यू कितनी आ गई? लगभग यह 2 लाख रुपए। और उस कंपनी के शेयर, जिस मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ, उस कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 40 रुपये है और आपने उस कंपनी में 50 शेयर खरीद लिए, तो आपके हिसाब से उस कंपनी में आपने कितना इन्वेस्ट किया? 40 गुणे 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2000। ये आपके हिसाब से है, ये आपका उस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है ये अभी आपको बता रहे हैं आगे। अब उस कंपनी का अंकित मूल्य कितना था? 20 रुपये और आपने खरीदा कितना? 50 रुपये। तो आप इसके 20 गुणे 50 करेंगे, कितना आया? 1000। जो 1000 ये आया, ये आपका शुद्ध इन्वेस्ट है उस कंपनी में। आपने उस कंपनी में 1000 रुपये आपका इन्वेस्ट हुआ है। बाकी के 1000, अब आप पूछेंगे कि बाकी के 1000 कहाँ गए? तो बाकी के 1000 उस कंपनी का प्रीमियम हो गया। अब देखिए, ये करंट मार्केट प्राइस कितनी थी? 40 और आपने शेयर कितना खरीदा? 50। फिर से देख लीजिए इसे आप, 40 गुणे 50 के लिए कितना आया? 2000। आपके हिसाब से आपने उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया? 2000 रुपये। लेकिन गलत, आपने 2000 रुपये उस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट किया। जो अंकित मूल्य था उस कंपनी के शेयर का 20 रुपये, 20 गुणे 50 करेंगे तो 1000 जो आपने ये इन्वेस्ट किया, आपका उस कंपनी में 1000 ही रुपया गया, बाकी 1000 रुपया आपका प्रीमियम हो गया। इससे कुछ कंपनियां आपके पास हैं, तो कैसे ये आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है? इसके लिए मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, XYZ। पहला करंट मार्केट प्राइस पहली कंपनी की, X कंपनी की 100 रुपये और दूसरी की 200 रुपये, तीसरी की 300 रुपये करंट मार्केट प्राइस। CMP यही लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। और पहले का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपये। दूसरे का अंकित मूल्य कितना है? 40 रुपये। तीसरे का अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपये। जब हम हर कंपनी के अंकित मूल्य से डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस को, तो जो आएगा, जिसका सबसे कम आएगा वैल्यू, वह कंपनी हमारे लिए सबसे सस्ती है। जैसे इसका पहले X का देख लेते हैं, 10 आया, Y का देख लेते हैं, 5 आया और Z का देख लेते हैं, 6 आया। तो इसमें सबसे कम पॉइंट किसका है? Y का। ये कंपनी हमारे लिए सबसे सस्ती है। अब आपको ये पॉइंट शायद समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, शेयर का उच्चतम और निम्नतम स्तर। किसी भी कंपनी यदि पिछले 1 साल में 50% से ज़्यादा उसने 50% से ज़्यादा वह मतलब नीचे गई, वह गिरी, तो वह कंपनी कतई वो आपके निवेश के लिए सही नहीं हो सकती। यदि वह 30 से 40% ही वह गिरावट रही उसमें, तो तब भी वह कंपनी सही है निवेश के लिए। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा है तो आप
उस कंपनी को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, अपनी पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करेंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, प्रमोटर की होल्डिंग चेक करें। तीसरा पॉइंट है प्रमोटर की होल्डिंग चेक करें। अब कितने लोगों को यही नहीं पता होता कि प्रमोटर की होल्डिंग होता क्या है। इसको ऐसे समझिए, यदि आप कोई बाइक या कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको जो चीज़ आपने बनाया है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ें आपको ज़्यादा पता हैं अन्य की अपेक्षा। तो यही होता है प्रमोटर की होल्डिंग। कंपनी में क्या होता है, उस कंपनी को जिसने बनाया तो उसको उस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसको अच्छा आता है, उसको अच्छी तरीके से पता होता है टेक्निकल चीज़ें। यदि किसी उस व्यक्ति के उस कंपनी में, जिसने प्रमोटर जो है उस कंपनी में उसकी होल्डिंग 20% से अगर नीचे है या पिछले 1 साल में उसने अपनी होल्डिंग घटाई है या उसने बेची है, तो उस कंपनी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है उस कंपनी में। यदि उसने पिछले 1 साल में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो वह कंपनी आपके निवेश के लिए अच्छी हो सकती है, अपने पोर्टफोलियो में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल एक बेस पे नहीं, इन चारों चीज़ों को आपको मैच करके तभी शामिल करना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, आधार मूल्य चेक करें। आधार मूल्य क्या होता है, ये मैंने अपने पीछे की वीडियो में जो बताया है उसको, उस वीडियो के लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हैं वीडियो। फिर भी आपको थोड़ा बता देते हैं, आधार मूल्य जो होता है यदि ऊपर से, मान लीजिए कोई कंपनी गिरते गिरते ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है आधार मूल्य से, तो आपको नहीं लेना है उस कंपनी को, उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में नहीं शामिल करना है। यदि वह कंपनी ग्रोथ करती हुई ऊपर अपने आधार मूल्य से 10 या 20% ऊपर भी अगर ट्रेड कर रही है तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए और वह कंपनी इन्वेस्ट के लिए अच्छी है। अब आप ये समझ गए होंगे कंपनी में निवेश करना, कंपनी में निवेश करने के मूल सिद्धांत को आपने शायद समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा रिकैप करके देख लीजिएगा। अब आपको ये बताते हैं कि ये तो चीज़ें, मूल सिद्धांत आपने देख लिया और समझ लिया। अब किस सेक्टर में हम इस निवेश करें जो आगे की ग्रोथ, मतलब अच्छी ग्रोथ हो सकती है। हम आपको कुछ सेक्टर सजेस्ट करने वाले हैं जो भविष्य के लिए बहुत अच्छे हैं और इसमें जो है अच्छी खासी जो है निवेश भी होगा और वह ग्रोथ भी करेगा। पहले नंबर पर आता है हेल्थ सेक्टर और दूसरे नंबर पर आता है आपका टेक्नोलॉजी। ये ऐसे सेक्टर हैं जो भविष्य में तेजी से ग्रोथ हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसे देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब देखिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद करना शुरू कर दिए हैं और हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है कभी डाउन ही नहीं हो सकता। और टेक्नोलॉजी ये इसके साथ, तीनों के साथ चलती है। ये इसकी ज़रूरत हेल्थ में भी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत जो है रिन्यूएबल एनर्जी में भी पड़ेगी। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।